मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को बीके संगीतापुरी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। संगीतापुरी जी ब्रह्मा कुमारी में टीचर हैं। ये भाई जितनी चेहरे से खूबसूरत है उतनी ही दिल की भी बहुत अच्छी हैं और ईश्वर ने इनको गजब की क्वालिटी दे रखी। इतना मीठा बोलती हैं कि हर एक का मन तृप्त कर देती हैं। जब भी आप इनसे मिलो, और कुसुम बहन क्या हाल है आपके, और पूनम बहन आप कैसी हैं, मतलब वाणी में इनकी बहुत मिठास है। तो इन्होंने अपना एक संस्मरण हमारे पास भेजा। कहती हैं कि जालंधर बस स्टैंड पर बैठ जम्मू जाने वाली बस का मैं इंतज़ार कर रही थी। अभी बस काउंटर पर नहीं लगी थी। मैं बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। मेरे को देखकर कोई एक 10-11 साल की बच्ची मेरे पास आई और बोली कि आंटी जी ये पेन ले लो, 10 रुपया के 4 पेन दूंगी। तो बोली अगर आप ये मेरे पेन ले लेंगी तो हम कुछ खा लेंगे, हमको भूख लगी है। तो उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। बोलती हो सकता है कि भाई वो उसका भाई रहा हो। तो मैंने कहा कि बेटा मुझे पेन नहीं चाहिए। तो कहती उसका जवाब इतना प्यारा था। उसने कहा फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मैंने कहा पेन तो मुझे नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे ज़रूर। कहते मैंने अपने बैग से 2 पैकेट बिस्किट निकाले और निकाल कर उन दोनों बच्चों को एक एक बिस्किट पकड़ा दिया। बोलती पर मैं तो हैरान रह गई। मेरी हैरानी की कोई हद ही नहीं थी जब उसने एक पैकेट वापस कर दिया और कहा कि आंटी जी एक पैकेट ही काफ़ी है, हम दोनों इसमें बांट कर खा लेंगे। बोलती मैं तो सुन करके हैरान रह गई उसका जवाब सुन करके। तो मैंने दोबारा कहा नहीं, रख लो कोई बात नहीं। फिर उसने आत्मा को झिझोड़ देने वाला जवाब उसने मुझसे कहा। उसने कहा तो फिर आप क्या खाओगी। बोलती है कि मैं अंदर ही अंदर अपने आप से कहा कि धन्य है ये बच्चे, ये हैं आत्मा से तृप्त लोग। कहते कि देखो कोई दूसरा होता तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि एक पैकेट बिस्किट आंटी ने मुझे दिया, एक पैकेट मेरे भाई को। लेकिन क्या वो सोच रही है कि नहीं एक में हम दोनों बांट के खा लें, एक में आंटी खा लें। बोलते कि ये हैं आत्मा से तृप्त लोग, संतुष्ट लोग। इतनी संतुष्टता तो बड़े बड़े लोगों में नहीं नज़र आती है। कहती है बेशक कपड़े होने मैले, बेशक कपड़े होने मैले पर हिज्जत होवे कज्जी, टिड्डो बेशक भूखा होवे। टिड्ड कहते पेट को, कहते टिड्डो बेशक भूखा होवे पर रूह होवे रज्जी। कि भले पेट में भूख लगी हो लेकिन आत्मा से क्या है, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। लालच नहीं, कोई अभिलाषा नहीं कि हाय मैं और पा जाऊं। तो इनकी ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और भाई अच्छा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।